हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपकी जो पर्सन है उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। और ये आप लोगों को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक। तो आज मैं इसी टॉपिक पर रीडिंग लेकर के आई हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी है गाइज़। आपको चूज़ करना है अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के हिसाब से पाइल को चूज़ करना है। आपके पर्सन का नेम का जो भी पहला अक्षर है उसको चूज़ करना है और रीडिंग देखनी है। ये है कार्ड मैंने यहाँ पे रखे हैं। कार्ड भी आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो। पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, दूसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और तीसरा कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ वेंड्स की ऊर्जा। ठीक है, तो इंट्यूटिवली पाइल चूज़ कर लें या आप नेम इनिशियल चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जानेंगे उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, देर रात वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर। चलिए देखते हैं। या आपने हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को चूज़ किया है। गाइस मुझे लगता है आपके पर्सन है ना, बहुत ही हिडन फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर के, है ना। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव देखते हैं। स्पेशली नाइट के समय में उनको लगता है ना कि जब भी वो अकेले होते हैं या रात के समय स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे मून दिख रहा है ना आपको, तो ये नाइट को ही रिप्रेजेंट करता है। मून चांदा में रात को ही दिखता है। तो रात को आपके बारे में यही सोचता रहता है बैठे बैठे कि यार ये बंदा कितना समझदार है, कितना नॉलेजेबल है। ठीक है, साथ ही ये इंसान कितना सीक्रेटिव भी है। इसके दिल की बात को जानना इतना आसान नहीं है। ठीक है, बहुत ही मिस्टीरियस आपको ये सोचते हैं आपके बारे में। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है ना। 2 नंबर मूलांक हो सकता है आपका या इनका। चलिए देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। उनके मैसेजेस भी आज हम चेक करेंगे। लुक गाइज, पहला ही कार्ड जो है 6 ऑफ कप की ऊर्जा निकल करके आया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको लेकर के फील करते हैं आपके जो पर्सन है। 6 ऑफ कप की ऊर्जा है। यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, स्पेशली रात के समय में उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स आती हैं आपको लेकर के। बहुत ही ओवरवेल्म हो जाते हैं आपको लेकर के। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपना सोलमेट मानते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ में सोल कनेक्शन फील करते हैं। या रात को सोते सोते सोचते हैं कि यार इस बंदे में या इस बंदी में ऐसा क्या है जो मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। यहाँ पे 6 ऑफ कप की भी ऊर्जा ये बता रही है कि आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ठीक है, और ये कनेक्शन जो है सोलमेट कनेक्शन, उनको रात को आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। आपको लेकर के डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, डे ड्रीमिंग हो चाहे रात को हो, आपके सपने देखते हैं। खुली आंखों से ये इंसान आपके सपने देखते रहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। वाटर साइन हो सकते हैं। 6 ऑफ वेंड्स, ओ माय गॉड, नंबर 6 हो सकता है इन दिनों 6 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। उनको ये भी लगता है ना गाइस कि आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो। ठीक है, आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो, कितने अट्रैक्टिव हो, इतने ज़्यादा आप सुंदर दिखते हो, या इतना आपका जो ऑरा है इतना पॉजिटिव है, इतना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप खुद बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, उनको ये भी लगता है ना कि यार ये बंदा या बंदी जो भी है ना, ये अपने जीवन में हार क्यों नहीं मानता। ठीक है, इतना ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं इसकी लाइफ में, लेकिन ये हर चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ते जाता है, विक्ट्री की तरफ जा रहा है, सक्सेसफुल है इतना ज़्यादा। और लोग इनके दीवाने कैसे हैं, है ना। आपका पहनावा, आपका बोलने का तरीका जो भी है ना, इस इंसान को बहुत बहुत पसंद आता है। एंड 6 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है गाइस, फायरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा। मे बी आपके बारे में जब सोचते हैं ना, स्पेशली नाइट के समय, तो ये इंसान टर्न ऑन हो जाते हैं। ठीक है, टर्न ऑन हो जाते हैं एंड उनके मन में इतनी ज़्यादा इच्छाएं जाग जाती है आपको लेकर के कि इनको लगता है कि बस मैं आपको पाल लूँ, है ना। तो आपको लेकर के ना ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। स्पेशली डे ड्रीमिंग करना, नाइट में भी सपने देखना, खुली आंखों से मैं बता रही हूँ ना, आपको सपने देखते हैं कि यार ये बंदा या बंदी बस मुझे मिल जाए, मैं इसको पाल लूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। और बहुत फायरी एनर्जी, बहुत पैशनेट एनर्जी इस इंसान को फील होती है आपके साथ में, आपके बारे में सोच करके। चलिए जी और देखते हैं इनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के।
ओके लुक गाइस, मैंने बोला था ना इनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, ठीक है। लुक कैसा देख रहे हैं, इनका मन करता है कि आपके साथ में ना इस तरीके से ये इंसान कुछ करे, है ना। नाइट के समय में भी इस इंसान का लव लैंग्वेज ये हो सकता है कि ये इंसान आपको हग करे, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स में देख रहे हो हग कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की आंखों में खो जाएं, इस तरीके की एनर्जी इस इंसान को फील होती है। और अगेन नंबर 6 है, तो हो सकता है इन दिनों 666 आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है। 666 नंबर है। एंड इनको ये भी लगता है ना यार, जिसका वीनस बहुत स्ट्रांग होता है ना गाइज, एक तो वो बहुत स्टेबल होता है, पैसों के लिहाज से तो वो मालामाल होता है। दूसरा, वो इंसान अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत खूबसूरत, ठीक है। तो और उनको ना लग्जीरियस चीज़ों का भी शौक बहुत होता है, जिनका वीनस स्ट्रांग होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लग्जूरियस पर्सन हो, ठीक है। आपको पाना इतना आसान नहीं है, आपको पाने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनको जीतने के लिए आपको पाने के लिए, सक्सेस आपके साथ चाहने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लुक लवर्स की एनर्जी है, बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। एक सोल कनेक्शन, हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन कह सकते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो गाइस बहुत रेयर होता है, मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगी, लेकिन इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। एंड उनको मैं बता रही हूँ ना, आपको देखते ही इंसान टर्न ऑन हो जाते हैं, तो आपको ले करके ना इस तरीके के ड्रीम्स वो करते हैं खुली आंखों से। ओके, लेट्स सी और क्या है उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स की ओर जाएगा इस। उनको पता है, डर भी लगता है। आप देख रहे हो ये बंदी कैसी डरी हुई है, उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आ जाए, ठीक है। आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों का जो बीच में कनेक्शन है, उस कनेक्शन के बीच में कोई तीसरा बंदा या बंदी ना आ जाए। ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप की ऊर्जा डे ड्रीमिंग को भी बताती है। ये दिन में भी ऐसा सोचते हैं और रात को भी खुली आंखों से इसी तरीके के सपने देखते हैं कि आप दोनों के प्यार के बीच में कोई तीसरा ना आ जाए, कहीं तीसरे को आप जगह ना दे दो, क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस बहुत हैं गाइज विद द 6 ऑफ वेंड्स। उनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, चलिए जी और देखते हैं क्या है उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1, लुक द हर्मिट। गाइज देख रहे हो, ये रात का समय है और ये इंसान है ना अकेला बैठा बैठा मेडिटेट कर रहा है। इट मीन्स कि ये आपकी जो पर्सन है ना, वो आपके ध्यान में है, आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, है ना। एंड डेफिनेटली उनको लगता है कि आपके साथ में डेफिनेटली कोई तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये इंसान के माइंड में आप हो, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करता है गाइस, बहुत ज़्यादा सोचता है। एंड इनको ये भी लगता है कि मुझे और ज़्यादा टाइम तक अकेले नहीं रहना। मे बी इस वक्त हो सकता है कि आप लोग लेस कांटेक्ट में हो सकते हो, क्योंकि नो कांटेक्ट मुझे यहाँ लग नहीं रहा है फ़िलहाल, तो जो भी कार्ड्स आए हैं। या ये भी हो सकता है कि ये इंसान इस वक्त चुप है, आपसे बात नहीं कर रहा है ना। या हो सकता है कि आप इनसे नाराज़ हो, आप इनसे चुप हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो विद द हाई प्रिस्टेस एंड द हार्मिट। आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए और देखते हैं और क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। फिर हम इनके कुछ मैसेजेस देखेंगे गाइस, क्या कहना चाहते हैं आपको। लुक क्वीन ऑफ वैंड्स, मैंने बोला नहीं कि ये बंदा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आपकी ना, आपका जो लेग वाला जो पार्ट है ना गाइस, ये इंसान को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत। ओवरऑल आप उनको खूबसूरत लगते हो, लेकिन पैर जो है ना आपके, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। वो ना आपको इस तरीके के ड्रेस में इमेजिन करते हैं कि आप इनके सामने हो और आप इस तरीके की ड्रेस पहन के इनके सामने आए हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ इस इंसान को। इस इंसान का ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। लुक गाइस, आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये बंदा इतना आपको खूबसूरत देखते हैं, इतना ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव देखते हैं। इनको डर लगता है कि कोई तीसरा बंदा या बंदी ना आ जाए इनके जीवन में, आपके साथ, आप दोनों के बीच में। लुक डेविल की एनर्जी, मैंने बोला ना कि ये इंसान फिजिकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। वाह गाइस, ये फिजिकल अट्रैक्शन से भी ऊपर चला गया है। इस तरीके के थॉट्स हैं इनके माइंड में आपको लेकर के। आई होप कि आप समझ सकते हो। 18+ है यहाँ पे सब लोग,
18+ है, और ये इंसान है ना बहुत ही डेविल वाली एनर्जी, माने कि ऑब्सेशन, एडिक्शन, है ना, सेक्सुअल फीलिंग्स इस इंसान के माइंड में है आपको लेकर के। यस, यहाँ पे कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, जेमिनाई एंड लियो, ठीक है, एंड लियो। वाओ, उस इंसान को लगता है ना कि ये दुनिया के आगे कितना भी शेर बने, आपके कंट्रोल में तुरंत आ जाते हैं, आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। अगर ये आपसे बात कर रहे हैं तो आपके कंट्रोल में तुरंत आ जाएंगे। एंड मुझे यहाँ पे लेस कांटेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका साइन हो सकता है। चलिए हम इनके कुछ मैसेजेस भी पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं आपको। चलिए जी, क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, यहाँ पे एक कार्ड दूसरे डेक का आ गया। ये क्या, जो कई बार लगाते हैं ना, निकल जाता है, इसमें आ जाता है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपको। होप आई हैव नॉट गिव अप ऑन यू येट। तो ये आपसे कह रहे हैं कि इन्होंने अभी तक आपके ऊपर गिव अप नहीं किया, इसलिए तो आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में सोचना, ऑब्सेस्ड रहना आपको लेकर के, है ना। उनको, उनके मन में ये डर होना कि कोई तीसरा ना आ जाए। यस, और देखते हैं क्या है इनके लिए मैसेजेस आपके लिए। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ है गाइस। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, उन चीज़ों से आप भी हर्ट हो और ये इंसान भी हर्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही हर्ट हो, इनको भी हर्ट हुआ है। ओके, और क्या कहना चाहते हैं। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। तो यस, जो कुछ भी हुआ है ना आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों को ये इंसान भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनका माइंड क्लियर हो सके। ओके, लुक, डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो इनको ये भी लगता है कि शायद आप इनको नहीं समझते हो। लोग यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की भी एनर्जी है। तो ये इंसान देख रहे हैं कि आप है ना सिक्रेटिव हो गए हो, आप है ना अपनी फीलिंग्स को हाइड करने लगे हो इस इंसान से। आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि इनको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है आपकी इस एनर्जी से, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी परेशानी को नहीं समझ रहे हो, काश आप समझे होते। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे नए हो तो। मिलूंगी मैं आपसे अगली रीडिंग में। गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल। तो चलिए जानते हैं, या फिर आपने 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड चूज़ किया है, देख लेते हैं। नाइट के समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना गाइज, थोड़ा जगल करने लग जाते हैं, है ना। मे भी इनके पास 2 चॉइसेस हैं, एक तरफ करियर है, एक तरफ आप हो, है ना। जब इंसान, बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है, इंसान जब अकेला होता है ना, सुकून में होता है, तब वो इत्मीनान से अपनी लाइफ के वो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनके बारे में सोचता है ना। तो नाइट के समय मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, एक तो आपके बारे में सोचते हैं, एक अपने करियर के बारे में सोचते हैं, और इन दोनों के बारे में जब सोचते हैं तो जगल करने लग जाते हैं। 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। सो मैनी कार्ड्स गाइज, 2 मैनी कार्ड्स। चलिए जी, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर लेट नाइट थॉट्स। ओके, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली इस वक्त जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन है ना, डेफिनेटली ये चीज़ सोच तो रहे हैं, है ना, कि करियर के लिए मुझे अपने पार्टनर को छोड़ के आना पड़ा। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि उनको करियर के लिए आपको छोड़ करके आना पड़ा, ठीक है, आपसे दूरियां बनानी पड़ी, आपसे दूर जाना पड़ा, है ना। जबकि ये खुश नहीं है, देख रहे हो, ये बंदा है ना खुश नहीं है, यहाँ से जा रहा है लेकिन ये खुश नहीं है ये बंदा। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे। इट मीन्स कि यहाँ पे लग रहा है ये बंदा है ना जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसको जाना पड़ा। दिल पे पत्थर रख के इंसान आगे बढ़ रहा है। ओके, खुश तो ये भी नहीं है आपसे दूर रह करके। और देखते हैं इनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। चलिए जी, टेम्परेंस। ओके गाइज, आपको है ना अपनी लाइफ में एक एंजल की तरह ये इंसान देखते हैं।
एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है ना कि यार करियर सब कुछ नहीं है ना, प्यार भी होना चाहिए। जो मेरा प्यार वेट कर रहा है या जो मेरा प्यार है उसको मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, समय नहीं दे पा रहा हूँ, जगल कर रहा हूँ दोनों सिचुएशन में। मुझे बैलेंस में आना है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी बैलेंस को भी बताती है गाइस। तो कहीं ना कहीं देर रात ये इंसान यही सोचता है कि मुझे अपनी वर्क लाइफ को और अपनी लव लाइफ को दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन जो है क्रिएट हुआ है, ये ज़्यादा टाइम तक काम नहीं देगा। या तो ऐसे अगर बने रहे तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली दूरियां बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, उनको ऐसा लग रहा है। एंड लुक, आपको लेकर के इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है ये इंसान। एंड यहाँ पे सन की भी एनर्जी आपको दिख रही है ना। आप इस इंसान के लाइफ में ना हैप्पीनेस ऐड करते हो, ठीक है, खुशियाँ ऐड करते हो। आप इनकी लाइफ में ना एक एंजल हो, जो देख रहे हो ये मिरेकल कर रहा है, ये जादू कर रहा है। तो उनको भी लगता है कि आप इनकी लाइफ में जब होते हो तो चीज़ें बहुत अच्छी होती है, बहुत स्मूथ चलती हैं, चीज़ें बैलेंस रहती हैं। और देखते हैं क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। लुक, हर्मिट। यस, काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही है, ये तो कंफर्मेशन है, बात नहीं हो रही है। और पता है ये रात को देखिए इंसान बैठा है और ये प्रेयर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है ना, स्पेशली नाइट के समय ये इंसान प्रेयर करता है, मेडिटेट करता है। मे बी आपसे टेलीपैथिक कनेक्ट होना चाहता है, या टेलीपैथी अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता है इस टेक्निक के थ्रू, है ना। और बहुत डीप थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके जो पर्सन है विद द हर्मिट। और देखते हैं क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। द एम्प्रेस गाइस, देख लीजिए क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स। और ये एम्प्रेस है ना, प्रेग्नेंट है गाइस। इट मीन्स कि ये इंसान जो है ये चाहते हैं कि आप इनकी बच्चों की माँ बने, ठीक है। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो ये डेफिनेटली इनकी दिली ख्वाहिश है कि ये आप इनके बच्चों की माँ बने। ओके, वाओ, ये बहुत रेस्पेक्ट करते हैं गाइज आपकी। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव लगता है इनको, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। साथ ही ना ये इंसान है ना, कुछ उस तरीके के थॉट्स भी आते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट कब होता है, ठीक है, एक लेडी प्रेग्नेंट कब होती है, तो उस तरीके के थॉट्स भी इनके माइंड में आते हैं आपको लेकर के। सोचते हैं, ऐसा डे ड्रीमिंग करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से मिले हो और ये चीज़ें हुई हैं, उसके बाद आप जो है इनके बच्चे की माँ बने हो, है ना। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। वाओ। और क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के, चलिए जी जानते हैं और क्या है। एस ऑफ कप गाइस, अगर इस वक्त ये इंसान दूर है ना आपसे, और ये डेफिनेटली है, यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ है कि इंसान इस वक्त आपसे दूर है और बहुत उदास भारी मन से ये इंसान गया है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो इनके दिल में फीलिंग्स हैं ना आपके लिए बढ़ती जा रही हैं, और इतनी बढ़ रही है कि आप देख रहे हो ये इंसान आपको लेकर के ना इतना ज़्यादा सोच लिया है, अपने आगे तक का सोच लिया है। मे बी आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, है ना, फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड एस ऑफ कप की ऊर्जा है, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं आपको लेकर के। आप है ना इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। जैसे समुद्र में मोती मिलता है ना, समुद्र में मोती मिलता है, और ये कितना कीमती होता है ना। जिसको मिलता है उसको पता होता है कि ये कितना कीमती है, ये कितना प्रीशियस है मेरे लिए, है ना। वैसे ही ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं कि यार ये इतनी कीमती चीज़ है, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता मेरी लाइफ से, है ना, ऐसा सोचते हैं। लेट्स सी और क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ। ये इंसान डेफिनेटली ये सोचते हैं ना कि अगर ये जल्दी से बैलेंस में नहीं आए, अगर ये इसी तरह आपको लेकर के जगल करते रहें, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ सकती है, ठीक है, थर्ड पार्टी आ सकती है। और इस बात का डर भी है, इस इंसान को डर लगता है इनको कि अगर ऐसा हुआ तो, ऐसा ये सोचते हैं कि लुक, 2 ऑफ द लवर्स, यस। आप देख रहे हो किस तरीके के थॉट्स हैं इस इंसान के माइंड में। ये ना आपको इस तरीके से आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड उनको ये लगता है कि अगर इन्होंने अपने प्यार को नहीं संभाला, ठीक है, अगर इन्होंने अपने प्यार को बैलेंस में नहीं लाया, तो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी और फिर इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, लेट्स सी और क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के।
10 ऑफ कप, मैंने बोला था ना फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोच रहे, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ में। एंड हर्मिट की एनर्जी है, डीप थिंकिंग क्या कर रहे हैं कि मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे चाहिए इस इंसान से, ठीक है, मुझे परमानेंट इस इंसान के साथ रहना है, लॉन्ग टर्म इस इंसान के साथ रहना है, मुझे इस इंसान के साथ में ओल्ड होना है, बच्चे देखने अपने इनके साथ में। एंड लुक, इस बात को लेकर के इंसान प्रेयर भी करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी और देखते हैं क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल। गाइस, ये इंसान आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं, इंडिपेंडेंट देखते हैं। एंड लुक, बॉटम से हेरोफेंट की ऊर्जा है, समझ रहे हो हेरोफेंट की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि ये बंदा आपके साथ में पूरे रीति रिवाजों के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, अपनाना चाहता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे कोई सिंगल पेरेंट हो, ठीक है, मे बी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी ये इंसान आपको अपनी दुआओं में मांग रहा है, आपके साथ मैरिज चाहता है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखता है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखता है और बहुत अट्रैक्टिव भी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो गाइस, टॉरस, वर्गो, सजिटेरियस, जेमिनाई का भी आया था कार्ड, लवर्स का कार्ड दिखा था मुझे, तो जेमिनाई एंड एरीज, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे और भी साइंस है, एयर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, ठीक है, फायर साइन भी है, एलिमेंट्स यहाँ पे सारे हैं। अब हम जान लेते हैं कि आपको कहना क्या चाहते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं इनकी तरफ से, ये आपको क्या कहना चाहेंगे। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं आपसे। क्या कहना चाहते हैं आपको। रनर, आई डू नॉट वॉन्ट टू रन एनी मोर। मैंने बोला ना कि इंसान भाग के गया है, लेकिन ये गया भी है ना तो इसका मन नहीं है जाने का मन नहीं था, लेकिन मजबूरी थी, करियर बनाना था, क्योंकि आप हो सकता है इंडिपेंडेंट हो, है ना, आप एक एम्प्रेस की ऊर्जा में आप स्टेबल हो सकते हो, आपके पास सब कुछ है। और इस इंसान को अगर आपसे मैरिज करनी है, आपको हासिल करना है, तो पहले इनको स्टेबल होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसलिए इंसान जो है भाग करके गए थे, लेकिन अभी आपसे कह रहे हैं कि आई डू नॉट वांट टू रन एनी मोर, अब मैं और ज़्यादा नहीं भागूंगा या नहीं भाग सकता आपसे दूर, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। यस, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, मे बी इनको चाहिए क्लैरिटी आपकी तरफ से कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, या ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि इनके दिल में क्या है, ये क्या चाहते हैं। आई मिस आवर इनसाइड जॉक रिमेनाइजिंग, है ना, तो मे बी आप दोनों अगर साथ में जब थे, फन करते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, एक दूसरे को जोक्स सुनाते थे, हंसाते थे, तो उन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये इंसान। ओके, और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं गाइस। और अब है ना, ये इंसान पहले अगर भाग रहे थे तो अब नहीं भागेंगे, ये इंसान चाहते हैं आपको इक्वल गिव एंड टेक देना आपके साथ में। और क्या है इनके लिए इतना मैसेज। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। इनको लगता है कि जो भी प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हुई है ना आप दोनों के बीच में, बैठते हैं साथ में और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं उनके बारे में। ओके, चलिए एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए। इरिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। यस, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो गाइस, आप जिस तरीके से प्यार करोगे इस इंसान को, और इनकी लाइफ में फिर कोई भी आ जाए, जो आपका प्यार फील हुआ है ना इस इंसान को, जो अनकंडीशनल लव आपकी तरफ से इनको फील हुआ है, वो प्यार इस इंसान को किसी और से नहीं फील होगा। आपकी जगह ये इंसान किसी को नहीं दे सकते, है ना। आपके इस इंसान के दिल में जो आपके लिए जगह है ना, उस जगह को कोई नहीं ले सकता, चाहे कितने भी बंदे आ जाए, कितनी भी बंदी आ जाए इनकी लाइफ में। अनवर्थी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। यस, इसलिए इंसान जो है आपको कह रहे हैं कि आप है ना इस इंसान से बहुत ज़्यादा बेहतर पर्सन हो, ठीक है। मे बी आपने इस इंसान को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है,
ओके। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, एस ऑफ वेंट्स की ऊर्जा को। चलिए, या फिर ये है आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर पाइल 3 में। चलिए जानते हैं क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स। एस ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी ये बंदा या बंदी आपके बारे में सोचता है ना नाइट के समय, ये बंदा या बंदी टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है, ये इंसान इतना ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, इतना ज़्यादा इस इंसान को अट्रैक्शन फील होता है। फिज़िकल अट्रैक्शन हो, चाहे जो भी आपकी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट हो, चाहे फिज़िकली हो, चाहे आपको लेकर के पैशनेट हो। मुझे लग रहा है कि ये बंदा रात के समय तो टर्न ऑन हो जाता है, चाहे बंदा हो या बंदी हो। ठीक है, जो भी है, लेट्स सी। फायर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम उनके मैसेजेस भी देखेंगे, बाद में देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। देर रात वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए जी, डिवाइन प्लीज हेल्प कर दे। ओके, पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप की ऊर्जा है गाइस, वाओ। चलिए, मुझे लगता है कि ये बंदा है ना, ये बंदा आपको ऐसे दिखाता होगा जैसे कि ये इनमेच्योर है। मे बी ये इंसान इनमेच्योर हो, इतने ज़्यादा मेच्योर ना हो। मे बी आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है एंड यहाँ पे पेज की एनर्जी है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान दिखाते ऐसे होंगे कि इमोशनली इतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं है जितना फिज़िकली हैं, और मे भी ऐसा ये इंसान आपको दिखाते भी हो। ओके, एंड पेज ऑफ कप की एनर्जी ये भी बताती है कि आप है ना इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, है ना। एंड कहीं ना कहीं विद द पेज ऑफ कप, ये इंसान के दिल में आपके लिए चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन इमोशंस जो है अब जगने लगे हैं, डेवलप होने लगे हैं। अगर पहले सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन था, सिर्फ आपकी तरफ पैशनेट या मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहे थे, अब जो है इस इंसान के दिल में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, अभी हम और भी कार्ड्स लेंगे, थोड़ा थोड़ा प्यार जो है आने लगा है। ओके, क्योंकि ये इंसान को लगता है ना कि यार मैं किसी से भी बात कर लूँ, कितने भी बंदे या बंदी मेरी लाइफ में आ जाए, या इतने मेरी लाइफ में आ चुके हैं, लेकिन इस बंदे में जो बात है ना, इस बंदी में जो बात है ना, जो इसको लेकर के मैं फील करता हूँ, जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जो पैशनेट एनर्जी मुझे इस इंसान से फील होती है, वैसा मुझे किसी और से फील नहीं हुआ है। ठीक है, जो केमिस्ट्री आपके साथ में ये देखते हैं ना, वो केमिस्ट्री किसी और से इनकी मैच नहीं होती है गाइस। यस, और देखते हैं क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। देर रात ही आपके बारे में क्या सोचते हैं ग्रुप नंबर 3। चलिए जी, देर रात ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। द टेम्परेंस। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान बैलेंस में आना चाहते हैं। इनको पता है कि यार अट्रैक्शन इतना ज़्यादा दिखा देता हूँ मैं, लेकिन प्यार दिखाने की बारी आती है तो प्यार में नहीं दिखा पाता। ऐसा क्यों है? ठीक है, पहली चीज़ तो। और इनको ये भी लगता है कि यार इमोशनली और फिज़िकली अट्रैक्शन इस इंसान के प्रति है मुझे, तो मुझे बैलेंस में आना पड़ेगा। ठीक है, ना मुझे ज़्यादा पैशनेट होना पड़ेगा, ना मुझे ज़्यादा इमोशनल होना पड़ेगा। इमोशनल तो ये इंसान कम है, तो इनको लगता है कि इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ मैं, तो मुझे उतना ही ज़्यादा मुझे इस इंसान को लेकर के इमोशनली भी फील करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक एंजल की तरह देखते हैं ये इंसान। ठीक है, उनको लगता है कि मुझे ना इन दोनों ही चीज़ों में बैलेंस बनाना होगा। ठीक है, एक तो अट्रैक्शन है और एक इमोशनल है, तो इन दोनों ही चीज़ों में बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा। क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो आप सोचोगे कि ये इंसान तो मेरे को लेकर के सिर्फ फिज़िकल नीड, इनको फिज़िकल मुझे मेरे साथ होना है, तो ये चीज़ें चाहते हैं। इमोशनली इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता है मेरे लिए, इमोशनली ये इंसान इनमेच्योर है, तो ये इंसान सोचते हैं नाइट के समय कि मुझे ना बैलेंस में आना चाहिए। मुझे इस इंसान को जितना मैं फिज़िकली इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हूँ, मुझे इमोशनली भी उतना ही अट्रैक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें चलती हैं इनके माइंड में आपको लेकर के। एंड लोग आपको एक एंजल की तरह देखते हैं गाइज। यस, उनको लगता है कि आप में कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी बात है जो इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जो है ना
बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। एंड सन की भी एनर्जी है यहाँ पे गाइस। ये इंसान है ना आपके बारे में सोच करके ही खुश हो जाते हैं, ठीक है, सोच करके ही खुश हो जाते हैं। और क्या है, ये कार्ड तीनों पाइल में आया है, द हर्मिट की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि तीनों ही लोग जो है इस वक्त या तो बात कम हो रही है, या नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, या लेस कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली ये इंसान सोच रहे हैं कि ना मुझे और ज़्यादा जो है अकेले नहीं रहना है, ठीक है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि इंसान इनमेच्योर था, इसलिए आप हो सकता है कि आपने बातचीत करना बंद कर दिया, इमोशनली इनमेच्योर थे, इमोशनली अनअवेलेबल रहते थे, तो हो सकता है आपने बंद कर दी बातचीत। तो ये इंसान है ना प्रार्थना करता है रात के समय, आप देख रहे हो ये इंसान मेडिटेट कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि भगवान इनकी बात सुन ले और आपके साथ में ये इंसान जो है बैलेंस में आ जाए। ओके, चलिए जी और देखते हैं क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के, क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। 3 ऑफ कप, 3 ऑफ वैंड्स। लुक, ये बंदा है ना अकेले बैठा है ना, लेकिन चाय का कप देख रहे हो आप, यहाँ पे 2 कप है। अब ये सोच रहा है ना कि यार जैसे तैसे करके मैं बैलेंस में आ जाऊँ, जैसे तैसे करके मैं अपने पर्सन से मिल जाऊँ, क्योंकि अभी ये इंसान अकेला है, ठीक है, सिंगल है और बहुत डीप थिंकिंग करता है। और डीप थिंकिंग करता है तो यही सोचता है कि मुझे है ना सिंगल से मिंगल होना है, वापस मुझे मेरे पर्सन से मिलना है। एस ऑफ वैंड्स, मुझे पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपने पर्सन के साथ में करना है। ये चीज़ें ये इंसान जो है अकेले बैठा बैठा सोचता रहता है, क्योंकि ये 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है जो पॉजिटिव थॉट्स को बताती है कि ये इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव है, प्लस पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है। ओके, और देखते हैं क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। देर रात ही आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं। चलिए जी, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द स्ट्रेंथ। इस इंसान को लगता है ना कि ये चाहे दुनिया के सामने कितना भी शेर बन जाए, है ना, लेकिन आप इनको अपने कंट्रोल में कर ही लेते हो, है ना। ये भी हो सकता है, मे बी आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, तो आप जो है अनुभवी ज़्यादा हो सकते हो इनसे। तो इनको लगता है ना कि यार ये बंदी है ना इतनी तेज़ पड़ती है, इतनी चंट है कि ये मुझे अपने कंट्रोल में कर लेती है ना। लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं इससे क्यों डरता हूँ, मैं इसके कंट्रोल में कैसे आ जाता हूँ। एक कार्ड और देखूंगी, 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, मैंने बोला ना कि ये इस तरीके की सोचता है। 4 ऑफ सोर्ड्स, मैंने पूछा यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये ऐसा सोचते हैं, और जब ये ऐसा सोचते हैं ना तो ये बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि इंसान बहुत बेचैन है, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचता है। इनको लगता है ना कि आप इनको कंट्रोल करना चाहते हो, आप इनको है ना अपने इशारों पे नचाना चाहते हो, इनको ऐसा लगता है। वाओ, और देखते हैं द चैरियट। यस, ये इंसान जो है इनका मन करता है कि आपकी तरफ भाग करके आए, चैरियट आपकी तरफ एक्शन ले, और ये लेना भी चाहते हैं। तो लेट नाइट थॉट्स ये भी है कि इंसान बहुत बार सोचता है ऐसा कि मुझे ना बैलेंस में आना है, मुझे एक्शन लेना है, मुझे चीज़ों को ठीक करना है, मुझे जाना है, मुझे इसके लिए स्टैंड लेना है, ये मुझसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करती है, अब मुझे इस इंसान के लिए कुछ करना है, इसे अपनी लाइफ में लेकर के आना है। इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में आते हैं, एक्शन लेने के थॉट्स इनके माइंड में आते हैं। ओके, लुक, और देखते हैं और क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स। पेज ऑफ वैंड्स। यस, ये इंसान है ना इतनी डीप थिंकिंग करते हैं, इतना प्रेयर करते हैं, इनका ना मन भी ऐसा करता है कि ये ना आपको मैसेज करे, है ना, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है मैसेज को भी बताती है। ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, इनका मन करता है कि कुछ नोटी सा मैसेज करें ताकि आप इनको सुने, है ना, और आप भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। एंड लुक, ये इंसान लेकिन ईगोइस्टिक भी हो सकता है गाइस। में भी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ईगोइस्टिक है, अपने ईगो को नहीं छोड़ना चाहता है ना, ऐसा। वाह, और देखते हैं क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के, और क्या है इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। 5 ऑफ कप। तो इनको ना कहीं गिल्ट भी होता है गाइस, है ना, रिग्रेट होता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, इनको गिल्ट होता है, इनको रिग्रेट होता है कि यार मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, ठीक है। एक बंदा मेरी लाइफ में इतना अच्छा था जो मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ रहा था, उसके होने से मेरी लाइफ बैलेंस में थी, सही और गलत का मुझे फ़र्क बताता था मेरे, क्योंकि ये पेज की एनर्जी है, ये इंसान जो है पेज की एनर्जी में है और आप जो है मैच्योर हो, ठीक है। ये इंसान इनमेच्योर है, मुझे दिख रहे हैं, और इनको लगता है कि यार आप इनको स्ट्रेंथ देते थे,
पॉजिटिविटी लेकर के आते थे, इनको सही गलत की पहचान करवाते थे, इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाते थे। और अब इस इंसान ने ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है कुछ गलत डिसीजंस लेकर के। 5 ऑफ कप, तो इनको रिग्रेट भी होता है, गिल्ट भी होता है। एंड लुक 5 ऑफ कप की एनर्जी सैड एनर्जी को, मिसिंग एनर्जी को, है ना, वो भी बताती है। एक डिसअपॉइंटमेंट अपने आप से फील करना, उस चीज़ को भी बताती है। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये ना प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कुछ तो पॉजिटिव चेंज आ जाए आप दोनों के बीच में, कुछ तो पॉजिटिव चेंज आ जाए डिवाइन से, यूनिवर्स से। इस तरीके की ये इंसान प्रेयर करते हैं। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पे लियो की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, सजिटेरियस की एनर्जी, टॉरस और वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। चलिए जी, इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए ये देख लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपसे? पहले कहना चाहते हैं होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। यस, मैंने बोला ना कि ये इंसान है ना इमोशनली अनअवेलेबल है या इनमेच्योर है ना। तो ये इंसान कोशिश तो बहुत करते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करें, आपके सामने बताएं, लेकिन एक्सप्रेशन कम निकलता है और फ्लर्ट ज़्यादा करते हैं आपके साथ में, है ना, फ्लर्ट करते हैं ज़्यादा और ये चीज़ें कम निकलती हैं, प्यार कम निकलता है, इमोशंस कम दिखाई देता है। ओके, चलिए जी, लेट्स सी चलिए और देखते हैं क्या है इनके मैसेजेस। कमिटमेंट, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं, इसलिए इनको लगता है कि अब इनको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, आपके साथ में बैलेंस में आना पड़ेगा। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ में फ्यूचर बनाना चाहते हैं। लुक रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउ मी टू गेन क्लियरिटी। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनको अलाउ करें अपनी लाइफ में, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी दे सके। पास्ट में जो भी बातें हुई उन चीज़ों को आपको कहें कि बस जो हुआ वो एक गलती थी, उसको भूल जाओ, है ना। डिसऑनेस्ट, बी लाइंग, आई रेपिड अस अपार्ट। तो इनको लगता है कभी कभी ना कि शायद आप इनसे झूठ कहते हो या इन्होंने अगर आपसे झूठ बोला है, डिसऑनेस्टी दिखाई है, तो उस चीज़ के बारे में भी सोच के इनको रिग्रेट होता है ना। और क्या है, टाइम, यस आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। यस, इनको बहुत डर भी लगता है कि ना काफ़ी टाइम ले लिया इन्होंने एक्शन लेने में, अब इनको एक्शन ले लेना चाहिए। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वेयर गोइंग। तो ये इंसान आपसे ये भी कहना चाहते हैं जिस तरीके से आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं उस चीज़ से ये इंसान खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहाँ तक आपसे रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। अपना फीडबैक देना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा अगर इसी तरीके के वीडियोस हो आपको और देखने हैं तो। और मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।